तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें साल 2050 का समय दिखाया जाता है, जहां पर एडम नाम का शख्स एक स्पेसशिप में किसी से बचकर भाग रहा होता है और साथ ही उसके पेट में चोट भी लगी होती है। अब यहाँ पर एडम की स्पेसशिप के पीछे माया की स्पेसशिप होती है, जो कि उस पर लगातार वार करते जा रही थी। जिसके बाद वो माया से बचने के लिए एक डिवाइस की मदद से वॉर्म होल बनाकर समय में पीछे चला जाता है। आगे हमें साल 2022 का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर हम छोटे एडम को स्कूल में देखते हैं। यहाँ रे और चक नाम के दो लड़के उसके पीछे पड़े होते हैं, जो कि उसकी पिटाई कर वहां से चले जाते हैं। दरअसल एडम अपनी शरारत के कारण उन दोनों से पिटता रहता है और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि उसे सांस की कोई बीमारी है, जिसके कारण वो हमेशा अपने साथ एक इनहेलर रखता है। वहीं स्कूल की प्रिंसिपल को लड़ाई वाली बात पता चलने पर वो एडम, रे और चक को कुछ दिनों के लिए स्कूल से सस्पेंड कर देती है। जिसके बाद एडम की माँ उसे घर लेकर आने के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में वो बताता है कि उसकी कोई गलती नहीं थी, पर उसकी माँ को एडम की बातों पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर वो भी एडम की शरारतों से वाकिफ थी। इस दौरान हमें ये भी पता चलता है कि एडम के फादर की मृत्यु कुछ समय पहले ही हुई है। अब अगले सीन में हम रात का समय देखते हैं, जहाँ एडम अपने बैकयार्ड में खेल रहा होता है कि तभी उसकी माँ एली उसे कहती है कि मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रही हूँ। जिस पर वो समझ जाता है कि उसकी माँ किसी के साथ डेट पर जा रही है, इसीलिए वो उनसे उस शख्स के बारे में पूछता है। जिस पर एली उसे बताती है कि मैं अपने ऑफिस में काम करने वाले एक शख्स डेरिक के साथ जा रही हूँ, और ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब घर पर अकेला होने की वजह से एडम वीडियो गेम खेलने लगता है कि अचानक से उसके घर की लाइट चली जाती है। तभी उसका डॉग पीछे मौजूद जंगल की तरफ देखकर भौंकने लगता है। जिस पर एडम चेक करने के लिए उस तरफ जाता है कि तभी उसे वहाँ पर किसी के मौजूद होने का एहसास होता है। इसीलिए वो वहाँ से भागकर गैराज में छुप जाता है, जहाँ उसे भविष्य से आया हुआ एडम मिलता है, जिसे देखते ही वो उसकी तरफ बेसबॉल बैट दिखाते हुए उससे पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। इसी के साथ छोटा एडम किसी को कॉल करने लगता है, जिस पर भविष्य से आया हुआ एडम उसे ऐसा करने से मना करते हुए यकीन दिलाता है कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इसके बाद बड़ा एडम छोटे एडम के साथ घर में आकर अपने घाव को साफ करता है कि तभी इतनी ही देर में छोटा एडम उसके बैग से कोई गैजेट निकाल लेता है। जिस पर बड़ा एडम उसे मना करते हुए कहता है कि मेरे बैग में रखे हुए किसी भी सामान को हाथ मत लगाना, और ऐसा कहकर वो अपनी चोट पर बैंडेज लगाने लग जाता है। वहीं छोटा एडम अब भी उससे यही पूछे जा रहा था कि आखिर तुम कौन हो। जिस पर बड़ा एडम उसे बताता है कि मैं तुम्हारा भविष्य का रूप हूँ, जो सुनकर छोटा एडम बेहोश होने लगता है। तभी यहाँ पर बड़ा एडम उसे संभालते हुए उसे उसका इनहेलर देता है। अब इसके बाद वो दोनों देखते हैं कि उन दोनों ने एक जैसी घड़ी पहन रखी होती है, जो कि उनके पिता की थी। इसके बाद भविष्य से आया हुआ एडम बताता है कि मैं गलती से 2022 में आ गया, जबकि मुझे 2018 में जाना था। अब आगे हम इन दोनों को जंगल में देखते हैं, जहाँ पर भविष्य वाला एडम छोटे एडम को अपनी स्पेसशिप दिखाता है, लेकिन यहाँ पर एडम के जख्मी होने के कारण वो स्पेसशिप चालू नहीं होती। अब असल में ये शिप अपने यूजर के डीएनए को मैच कर चालू होती थी, पर अगर यूजर का थोड़ा सा भी खून बह जाए तो यूजर उसे ऑपरेट नहीं कर सकता था। इस पर बड़ा एडम छोटे एडम को एक डिवाइस देकर शिप को चालू करने के लिए कहता है। अब क्योंकि इन दोनों का डीएनए एक ही था, जिससे वो स्पेसशिप चालू हो जाती है। जिसके बाद वो दोनों स्पेसशिप में जाकर छोटे एडम की मदद से स्पेसशिप को ऑटोमेटिक रिपेयर मोड में डाल देते हैं। फिर बड़ा एडम गैराज में आकर छोटे एडम को घर भेज देता है, और उसके जाते ही वो अपना फोन निकालकर अपनी पत्नी की तस्वीर देखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ एडम की माँ एली भी घर आ जाती है, जिसे देखकर बड़ा एडम थोड़ा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि वो जिस समय से आया था उस समय में एली गुजर चुकी थी। अब अगले दिन एली के ऑफिस जाने के बाद छोटा एडम बड़े एडम से मिलने जाता है, जहाँ बड़े एडम के घाव अभी भी ठीक नहीं हुए थे, इसीलिए उसे दवा लेने के लिए बाहर जाने की जरूरत थी, जिसके लिए वो अपने पिता की जैकेट को पहनकर दवा लेने के लिए जाता है। जिसके बाद वो लोग उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां से बड़े एडम को दवा लेनी थी। अब यहाँ पर छोटा एडम बाहर ही रुकता है, जबकि बड़ा एडम दवा लेने लगता है। इसी बीच वहाँ पर रे और चक आकर वापस से एडम से झगड़ा करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर बड़ा एडम भी आ जाता है, जिसे देखकर वो लोग उसे कुछ नहीं करते। तब बड़ा एडम छोटे एडम को समझाते हुए कहता है कि तुम इन दोनों से जितना डरोगे ये तुम्हें उतना ही डराएंगे, इसीलिए तुम इनका सामना करो। और ये सुनकर छोटा एडम पूरे जोश के साथ उन दोनों से लड़ने के लिए पहुंचता है, लेकिन एक बार फिर वो उन दोनों से पिट जाता है, जिस कारण वो गुस्से में घर की तरफ निकल पड़ता है। अब उसके जाने के बाद बड़ा एडम रे को उठाकर धमकाते हुए कहता है कि अगर तुमने आगे से एडम को परेशान किया तो मैं तुम्हारी हड्डी तोड़कर चक के मुंह में भर दूंगा। अब उसकी इस धमकी को सुनकर वो दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। अब इस तरफ घर में छोटा एडम बड़े एडम से नाराज था, क्योंकि उसकी वजह से उसकी पिटाई हुई थी, जहाँ बड़ा एडम उसे समझाने की कोशिश करता है कि इतने में छोटे एडम का हाथ उसके फोन
फोन में लग जाता है, जिसमें बड़े एडम की वाइफ लॉरा की तस्वीर होती है, जो देखकर बड़ा एडम दुखी होकर वहां से एक बार में चला जाता है। जहां उसकी माँ एली भी होती है, जो कि एक आदमी से बता रही होती है कि उसका बेटा उससे लड़ता रहता है और वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। इस पर बड़ा एडम उन्हें बताता है कि बच्चे शरारती होते हैं और इसी तरह आपका बेटा भी है, पर मेरा यकीन मानिए वो आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं है। और धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ उसे इस बात का एहसास हो जाएगा। अब अगले सीन में हम माया को देखते हैं, जो कि एडम का पीछा करते हुए इस समय में पहुंच चुकी होती है और वो एडम को पकड़ने के लिए अपने रोबोट्स को भेज देती है। दूसरी तरफ घर में छोटा एडम बड़े एडम से लॉरा के बारे में पूछता है, जिस पर बड़ा एडम उसे बताते हुए कहता है कि लॉरा मेरी वाइफ है, जो कि साल 2018 में किसी चीज को ढूंढने गई थी, पर उसके बाद से वो कभी वहां से वापस नहीं आई। और वो आगे बताते हुए कहता है कि माया ने मुझसे ये कहा है कि लॉरा एक स्पेसशिप क्रैश में मारी गई, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ हुआ होगा, क्योंकि लॉरा सबसे बेस्ट पायलट थी और इस बात का पता लगाने के लिए मैं 2018 में जाना चाहता था, लेकिन कुछ गड़बड़ी के चलते हुए मैं 2022 में आ गया। यहाँ उनकी बातों से हमें ये पता चलता है कि माया एडम के पिता लुइस की पार्टनर थी और लुइस ने ही समय यात्रा करने वाली मशीन को बनाया था, जिसे भविष्य में और भी बेहतर बना दिया गया होता है। तभी बड़े एडम को वहाँ पर कुछ गड़बड़ होने का शक होता है, इसीलिए वो एक बॉम्ब को दरवाजे के पास फेंकता है, जिसके धमाके में दरवाजे को तो कुछ नहीं होता, पर माया के रोबोट्स मारे जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पर बहुत सारे रोबोट्स आकर एडम पर टूट पड़ते हैं, जिनसे वो अकेले ही लड़कर उन्हें मार गिराता है। फिर वहाँ पर माया अपने कुछ साथियों के साथ आती है, जो कि एडम को वापस चलने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ पर वो उसे मना कर देता है, जिस पर माया का एक साथी एडम को मारने लगता है, जहाँ एडम उससे अपने बचाव के दौरान नहीं जीत पाता। कि तभी वहाँ पर एडम की मदद के लिए वहाँ पर लॉरा आती है, जो कि अभी भी जिंदा थी, और अब वो दोनों मिलकर उन रोबोट्स को मारकर माया को वहाँ से भगा देते हैं। इसके बाद वो दोनों एडम को कार में बिठाकर एक सुरक्षित जगह ले जाने लगते हैं, जिस दौरान एक बार फिर से माया उनके पीछे पड़ जाती है, जिससे बचते हुए वो किसी तरह से अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। इस सब में वो लोग बहुत से रोबोट्स को भी नष्ट कर देते हैं। अब लॉरा बड़े एडम को बताती है कि हमारे समय से कोई शख्स साल 2018 में गया था और उसी बात का पता लगाने के लिए मैं भी उस समय में गई थी। वो आगे बताते हुए कहती है कि नवंबर 2018 में तुम्हारे पिता लुइस को समय यात्रा करने वाले प्रोजेक्ट पर काम करने की मंजूरी मिली थी और उस प्रोजेक्ट का नाम द एडम प्रोजेक्ट था। अब यहाँ पर हमें उनकी बातों से पता चलता है कि उन्हें माया पर शक है कि वही समय यात्रा कर साल 2018 में गई होगी। साथ ही साथ यहाँ पर लॉरा ये भी बताती है कि माया ने ही मेरी शिप पर बॉम्ब लगाया था, जिसके धमाके से तो मैं बच गई, पर मेरा स्पेसशिप नष्ट हो गया, जिसके कारण मैं पास्ट में ही फंसी रह गई। फिर अगले सीन में लॉरा बड़े एडम से कहती है कि तुम्हें 2018 में जाकर समय यात्रा करने वाली मशीन को बनने से पहले ही रोकना होगा, जिससे कि सारी चीजें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी, जबकि मैं यहाँ पर रुककर माया को रोकूंगी। वहीं दूसरी तरफ माया का एक साथी उन्हीं की तरफ आ रहा होता है, पर उसके आने से पहले ही लॉरा उन दोनों को वहाँ से कार में बिठाकर एक स्पेसशिप की तरफ जाने को कहती है, जिस पर भविष्य वाले एडम को ना चाहते हुए भी वहाँ से जाना पड़ता है। फिर माया के साथी के वहाँ पर आते ही लॉरा एक बटन को दबाकर उसकी कार को बम धमाके में उड़ा देती है, पर माया का साथी अभी भी जिंदा होता है, जिस पर लॉरा गोलियां चलाने लग जाती है। जबकि इधर बड़ा एडम छोटे एडम से बताता है कि उसे ही इस स्पेसशिप को चालू करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो अभी भी जख्मी हूँ। जिस पर छोटे एडम की मदद से वो दोनों स्पेसशिप को लेकर 2018 में जाने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ माया लॉरा के पास अपनी स्पेसशिप से आकर उसे जान से मार देती है, जिसके तुरंत बाद वो एडम की स्पेसशिप के पीछे पड़ जाती है, पर एडम उसे चकमा देकर 2018 में चला जाता है, पर उनकी शिप अब एक आखिरी बार ही समय यात्रा कर सकती थी। अब 2018 में वो दोनों एक यूनिवर्सिटी में आते हैं, जहाँ पर उनके पिता लुइस पढ़ा रहे होते हैं, और उस क्लास में बड़ा एडम जाकर बैठ जाता है, जहाँ पर क्लास खत्म होने पर उस क्लास में सिर्फ एडम ही होता है, जिसे कैसे तो लुइस पहचान जाते हैं कि वो उनका बेटा है। कि तभी वहाँ पर छोटा एडम आकर अपने पिता के गले लग जाता है, जिसके बाद वो दोनों उन्हें सारी बातें बताते हैं, जिस पर लुइस कहते हैं कि तुम लोगों ने समय यात्रा कर कर बहुत सी नई टाइमलाइंस बना दी है, इसलिए चुपचाप अपने समय में वापस चले जाओ। जो सुनकर बड़ा एडम गुस्से में लुइस को पंच मार देता है, जिस पर लुइस भी उसे एक पंच मार देते हैं। तब बड़ा एडम शांत होकर उन्हें समझाता है कि हमसे पहले माया ने भी समय यात्रा की है, इसलिए आप हमें दोष देना बंद करिए, पर लुइस उनकी मदद करने से मना कर देता है। वहीं दूसरी तरफ माया भी 2018 में आकर अपनी यंगर वर्जन से मिलती है, जहां 2018 वाली माया भविष्य वाली माया से कहती है कि तुम जो भी कर रही हो सब गलत है, पर इस बात का भविष्य वाली माया पर कोई भी असर नहीं होता। आगे हम लुइस को अपनी बीवी और इसी टाइमलाइन
वाले एडम के साथ देखते हैं, जहां उसे ये एहसास होता है कि जिस तरह से ये उसका परिवार है उसी तरह से वो दोनों एडम भी उसके बेटे हैं, इसीलिए वो उनकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। जबकि इस तरफ दोनों एडम माया के हेडक्वार्टर को नष्ट करने की योजना बनाते हैं, जहां बड़ा एडम छोटे एडम को अपने बैग देकर दूर से ही उसकी मदद करने के लिए कहता है, जिस पर छोटा एडम उस बैग से कुछ डिवाइस को निकालकर ड्रोन्स को कंट्रोल करने लग जाता है। वहीं बड़ा एडम माया के हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ता है, जहां कुछ रोबोट्स उसे घेर लेते हैं। तब छोटा एडम ड्रोन की मदद से कुछ रोबोट्स को मार गिराता है, जबकि दूसरा एडम तलवार जैसी एक डिवाइस से उनका सामना करता है। तभी वहां दो कार आती हैं, जिनमें से एक को तो छोटा एडम ब्लास्ट कर देता है, पर दूसरी कार इस वाले एडम से टकराने वाली थी कि तभी वहां पर लुइस अपनी कार को उस कार से टकरा देता है, जिससे कि एडम बच जाता है। यहाँ लुइस एडम को बताते हैं कि यदि वो लोग क्रिस्टल हार्ड ड्राइव को चुरा लें तो माया कभी भी टाइम मशीन नहीं बना पाएगी, क्योंकि उस मशीन को बनाने का तरीका उस हार्ड ड्राइव में है। इसीलिए वो लोग उस हार्ड ड्राइव को पाने के लिए कंट्रोल रूम की तरफ जाते हैं, जबकि बाहर बैठे छोटे एडम को माया देख लेती है, जो कि अपनी स्पेसशिप में होती है। इधर हेडक्वार्टर के अंदर लुइस और एडम उस हार्ड ड्राइव को पाने में कामयाब हो जाते हैं कि तभी वहां पर दोनों माया अपने साथियों के साथ आकर उस हार्ड ड्राइव को मांगती है, जिस पर एडम उस ड्राइव को देने से मना कर देता है। इस पर भविष्य वाली माया छोटे एडम को बंदूक की नोक पर रखती है और उनसे वो हार्ड ड्राइव मांगती है, जो देखकर प्रेजेंट टाइमलाइन वाली माया उसे ऐसा करने से मना करती है। तब बड़ा एडम छोटे एडम को इशारा करता है, जिस सब में माया से गोली चल जाती है, जिससे उस मशीन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब होकर लोहे की सारी चीजों को अपनी तरफ खींचने लगती है, जिसमें सभी रोबोट्स भी खींचे चले जाते हैं। इसी सब में एक रोबोट छोटे एडम को पकड़ लेता है, जिससे वो भी उस रोबोट के साथ जाकर मशीन के पास चिपक जाता है। जबकि माया का साथी बड़े एडम से लड़ने लगता है, जबकि एडम की तलवार जैसी डिवाइस नीचे गिर जाती है। तब छोटा एडम किसी तरह से खुद को आजाद करवाकर उस डिवाइस तक पहुंचकर माया के साथी से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो छोटे एडम को मुक्का मारकर बेहोश कर देता है, जो देखकर बड़ा एडम उसे बहुत मारता है। और इसी बीच लोहे का एक टुकड़ा आकर माया के साथी को लगता है, जिससे कि वो उस लोहे के साथ ही उस मशीन के अंदर चला जाता है। वहीं अब लुइस बताते हैं कि ये मशीन कभी भी नष्ट नहीं हो सकती, इसीलिए हमें यहाँ से निकलना चाहिए। पर उनके ऐसा करने से पहले ही दोनों माया उन्हें रोक लेती हैं, जहाँ भविष्य वाली माया के पास एक बंदूक होती है, जिसकी गोली तो मेटल की है, पर वो बंदूक मेटल की नहीं होती, जिस कारण मशीन उसे अपनी तरफ नहीं खींचती। यहाँ भविष्य वाली माया बताती है कि लॉरा मेरे रास्ते का कांटा बन गई थी, इसीलिए मैंने उसे मारने की कोशिश की, जिसमें तो वो एक बार मुझसे बच गई, पर आखिरकार मैंने उसे मार ही दिया। और ऐसा कहकर वो लुइस से हार्ड ड्राइव मांगती है, पर लुइस उसे हार्ड ड्राइव नहीं देता। इसीलिए माया उस पर गोली चलाती है, पर वो गोली भी मशीन के द्वारा खींच ली जाती है, और गोली की दिशा बदल जाने के कारण वो गोली इस टाइमलाइन वाली माया को लग जाती है, जिससे कि वो मारी जाती है। अब क्योंकि प्रेजेंट में ही माया मर चुकी है, तो भविष्य में भी कोई माया नहीं रहेगी, इसीलिए देखते ही देखते भविष्य वाली माया भी गायब हो जाती है। इसके बाद लुइस और दोनों एडम वहां से निकलकर गेम खेलने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अब कोई टाइम मशीन नहीं बनेगी, जिस कारण वो समय यात्रा भी नहीं करेंगे, यानी वो दोनों कभी भी गायब हो सकते थे। और आखिरकार ऐसा होता भी है। अब मूवी के लास्ट सीन में हम बड़े एडम को उस समय में देखते हैं जब उसकी मुलाकात पहली बार लॉरा से हुई थी। तभी उसके पास लॉरा आकर बैठती है, जहां एडम उससे बातें करने लगता है, और इस तरह वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये था हिंदी एक्सप्लेनेशन द एडम प्रोजेक्ट मूवी का। एंड आई होप दोस्तों आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आया है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करें ऐसी और भी वीडियोस पाने के लिए।